राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। मधुबनी में 7,28,997 लाभुकों ने प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन 2,98,402 अभी शेष है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन नहीं मिलेगा। वहीं प्रक्रिया मुफ्त और देश भर में उपलब्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड का वितरण केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही हो। इस योजना के तहत पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नई समय सीमा के बारे में सभी पीडीएस दुकानदारों को अवगत कराएं। इसी क्रम में मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि सभी पीडीएस दुकानों के विक्रेताओं को भी स्थिति वृद्धि की जानकारी दी जा चुकी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने ई-केवाईसी के बारे में समझाते हुए बताया कि ई-पॉस मशीन सबसे अधिक कारगर ई-केवाईसी की प्रक्रिया के अंतर्गत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के अंगूठे के निशान ई-पॉस मशीन पर लिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जा रही है जो अब जीवित नहीं है या जो प्रदेश से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनके नाम पर अब भी खाद्यान्न का उठान हो रहा है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि राशन केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि अब इसकी तिथि बढ़ाए जाने से लाभार्थियों को राहत मिलेगी। सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी समय से पूरी कर लेनी चाहिए। नहीं कराया ई-केवाईसी तो नहीं मिलेगी अनाज। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीडीएस दुकानों से हो रही है। साथ ही तिथि बढ़ाने के बावजूद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य है और जो लाभार्थी इसे तय समय सीमा के भीतर नहीं कराएंगे तो वे अनाज से वंचित रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिले व अनुमंडल के वैसे राशन कार्ड धारी जो आजीविका या अन्य कारणों से जिले से बाहर निवास कर रहे हैं, उन्हें ई-केवाईसी करने की सुविधाएं अब पूरे देश में उपलब्ध है और इसलिए अब लाभार्थियों को इस कार्य हेतु अपने मूल जिले में लौटने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने उचित मूल्य की दुकान या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर निःशुल्क ई-केवाईसी कराने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश से घर लौटने वाले सभी राशन कार्ड धारी या प्रवासी श्रमिक पास के जन वितरण प्रणाली दुकान पर निःशुल्क ई-केवाईसी अवश्य कराएं। राशन वितरण में दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नजदीकी दुकान पर जाकर जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करवा लें। लगा के अपना सत्य वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए तथा एग्जैक्ट लाभुकों को ही पहचान कर राशन देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा सभी लाभुकों के पहचान हेतु ई-केवाईसी का एक सिस्टम लाया गया है, जिसके तहत जो लाभुक अनाज प्राप्त कर रहे हैं वो डीलर की दुकान पर जाके अंगूठा लगा के अपना सत्यापन करवाएंगे। इसके तहत सरकार के द्वारा एक डेडलाइन 30 सितंबर का दिया गया था और अभी दिसंबर तक का डेडलाइन है। दिसंबर लास्ट तक हमें सभी लाभुकों का ई-केवाईसी करवा देना होगा। सरकार के द्वारा पहले भी चेतावनी दी गई है, जिन जिन लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ, निकट भविष्य में सरकार उसका राशन बंद करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि सरकार अभी सभी लोगों को पर्याप्त मौका देना चाहती है। आपके माध्यम से हम सभी लोगों को और विशेषकर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के सभी लाभुकों को खोज कर उनका ई-केवाईसी करवा लें। ई-केवाईसी करवाना आपके जो लाइसेंस दिया गया है उसके तहत जो आपको ड्यूटी दी जाती है, उस ड्यूटी के तहत ये शर्त है कि जो भी काम सरकार बोले वो करना है। नहीं अगर कोई करेंगे तो हम लोग उन लाभुक का तो अनाज बंद करेंगे ही, साथ में साथ ऐसे डीलर जो कि इसमें लापरवाही बरते हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई पे विचार करेंगे। अतः पुनः मेरा सभी डीलरों से तथा सभी लाभुकों से अनुरोध है, डीलर से अनुरोध यह है कि ये ऐसे लोग खोज कर करवाएं। लाभुक से अनुरोध है कि अगर आप राशन लेने जाते हैं तो अपना साथ में ई-केवाईसी भी कर लें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।